क्या आपने कभी मनुष्य भक्षी रेत देखी है? यद्यपि वे बाल जितने छोटे होते हैं, फिर भी वे एक जीवित व्यक्ति को तब तक खा सकते हैं जब तक कि कुछ भी शेष न बचे। महिला ने अपने पैर समुद्र तट पर रखे, लेकिन वे रेत में उलझ गए और वह उन्हें बाहर नहीं निकाल सकी। वह दोनों हाथों से खींचना चाहती थी, लेकिन उसके हाथ भी रेत में उलझे हुए थे। वह आदमी उसे बचाना चाहता था, लेकिन वह रेत पर गिर गया और रेत पर ही पड़ा रहा, जिससे वह हिल नहीं सका। सभी अभी भी असमंजस में थे। तभी दोनों की ओर से चीखें निकलने लगीं। प्रेमिका ने उस आदमी पर जोर से चिल्लाया और प्रेमी ने अपना सिर जोर से उठाया। कल रात को यहाँ हंसी और खुशी का माहौल था। यहाँ कुछ युवा लोग पार्टी कर रहे थे। दोनों व्यक्तियों को कहीं से एक बड़ा मांस का गोला मिल गया, जिसे उन्होंने आग पर भून लिया। सुबह सुबह जब महिला की नींद खुली तो उसने देखा कि समुद्र तट पर मौजूद सभी लोग गायब हो चुके हैं और वहां केवल कपड़ों का ढेर बचा है। इस समय एक छोटा पक्षी समुद्र तट पर भोजन की तलाश कर रहा था और अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी चीज ने उसे पकड़ लिया हो। महिला ने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा। पक्षी को रेत में गायब होते देख उसे बुरा लगा और फिर उसने अपने दोस्तों को रेत को न छूने के लिए सूचित किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए शुरुआत में वह दृश्य था। हर कोई केवल कार में ही रह सकता था और कहीं जाने की हिम्मत नहीं जुटा सकता था। यह जानने के लिए कि क्या हो रहा है, महिला ने अपना हाथ रेत पर बढ़ाया और एक जादुई दृश्य घटित हुआ। रेत की सतह से अचानक बाल जैसे अनगिनत तंतु बाहर निकल आए। आप इसे किसी भी नजर से देखें, आप कल्पना नहीं कर सकते कि ये राक्षस थे जो एक पूरे व्यक्ति को खा सकते थे। दूसरी तरफ द झुआंग भी जाग गया था और उसे खुद भी नहीं पता था कि उसने कल रात लोहे के बैरल में सोने के लिए कितनी शराब पी थी। वह लोहे के बैरल से बाहर निकलने की कोशिश में बुरी तरह कांप रहा था। सभी ने जल्दी से उसे बताया कि रेत में एक राक्षस है और कई दोस्तों को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा है। द झुआंग वेनक्सुन शांत हो गया और हर कोई जहां था वहीं रुक गया और हिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। यह देखने के लिए इंतजार कर रहा था कि क्या राक्षस अपने आप गायब हो जाएगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, चिलचिलाती धूप में हर कोई प्यासा हो गया और लू लगने की आशंका होने लगी। कार में खाना कम होता जा रहा था। इस समय राक्षस ने वास्तव में कार पर हमला करना शुरू कर दिया। इस खूबसूरत आदमी ने कुछ सनस्क्रीन निचोड़ा और इसे अपनी नाजुक भुजाओं पर समान रूप से लगाया। फिर आनंद की अभिव्यक्ति दिखाई, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह खतरे में पड़ने वाला था। अचानक लड़की को कुछ पता चला। वह एक बहुत बड़ा टूटा हुआ अंडे का छिलका निकला। द झुआंग को अचानक याद आया कि यही तो उसने कल रात पाया था। तब सभी को समझ में आया कि समुद्र तट पर मौजूद राक्षस इसी विशाल अंडे से निकला था। चूंकि यह अभी अभी अंडे से निकला है, इसलिए इसे अभी बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। इसलिए उसने एक सॉसेज उठाया और उसे बाहर फेंक दिया। सॉसेज जल्दी ही खा लिया गया, इसलिए उसने दूसरा सॉसेज दूर फेंक दिया। निश्चय ही इस बार सॉसेज सुरक्षित और सही सलामत था। अब जब उसे इससे निपटने का रास्ता मिल गया है, तो उसे इससे कैसे निपटना चाहिए। इसलिए उसने 2 स्केटबोर्ड ढूंढे, उन्हें समुद्र तट पर रखा और फिर उन पर कूद पड़ा। निश्चय ही राक्षस ने उस पर हमला नहीं किया था। जब मैं राहत महसूस कर रहा था और फिनिश लाइन पर पहुंचने वाला था, तभी स्केटबोर्ड अचानक अजीब तरीके से पीछे की ओर खिसक गया और फिर से खिसक गया। पता चला कि स्केटबोर्ड को एक राक्षस नियंत्रित कर रहा था। इस समय राक्षस के पंजे भी फैल गए और वह आदमी को उलझाने ही वाला था। अचानक उस आदमी ने जोर से लात मारी और सीधे सामने की मेज पर कूद गया, लेकिन राक्षस के पंजे से उसे भी खरोंच लग गई और घाव सड़ने लगा। उन्होंने कुछ समय तक दर्द सहन किया और पैकेट में उपयोगी चीजें ढूंढने लगे। अचानक समुद्र तट पर एक केला गिरा और आदमी ने उसे उठा लिया, लेकिन आश्चर्य की बात यह रही कि राक्षस ने उस पर हमला नहीं किया। आदमी ने केले को फिर से उठाया और ध्यान से उसे छका। जैसे उसे कुछ सूझा हो, वह साहसपूर्वक नीचे कूद पड़ा। निश्चित रूप से राक्षस आग से डरता था, क्योंकि यह कल की पार्टी में प्रसिद्ध टीम थी। जैसे ही वह खुश हुआ, उसका घाव और अधिक बढ़ गया तथा उसमें से बड़ी मात्रा में तरल पदार्थ निकला और फिर वह मेज पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। इस समय जमीन पर पड़े स्केटबोर्ड को राक्षस धीरे धीरे खींच कर ले जा रहा था। सभी को समुद्र तट से भागने का कोई दूसरा रास्ता नहीं सूझ रहा था, इसीलिए वे सावधानी से उपयोगी वस्तुओं की तलाश में ट्रंक के पास गए। इस समय राक्षस ने कार पर भी हमला करना शुरू कर दिया। जैसे ही कार हिलने लगी, महिला कार से गिरने ही वाली थी। सौभाग्यवश अन्य लोगों ने उसे खींच लिया और उसकी जान बच गई। उन्होंने विभिन्न तरीके आजमाए, लेकिन असफल रहे। जब सभी लोग निराश थे, तभी अचानक एक पुलिस गाड़ी वहां आ पहुंची। सभी लोग चिल्लाए और फोबर से कहा कि वह कार से बाहर न निकले, क्योंकि यहाँ एक राक्षस है। लेकिन फोबर ने ऐसी बकवास पर विश्वास किया और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। जब सभी को लगा कि फोबर को खा लिया जाएगा, तो वह सुरक्षित रूप से वहां पहुंच गया। हर कोई अभी भी सोच रहा था कि क्या हो रहा है। यह उसकी रूसी ही थी जिसने उसे बचाया और फर्बलर सभी को बचाने के लिए आगे आया। इसी समय उसकी कमर में बंधी चाबी अचानक समुद्र तट पर गिर गई। वह उसे उठाने के लिए नीचे झुका और सभी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। राक्षस ने पहले ही उसका हाथ कसकर पकड़ लिया था और वह चाहे जो भी प्रयास करे, उसे बाहर नहीं निकाल पा रहा था। उसने अपने साथ लाया हुआ मिर्च स्प्रे निकाला और उसे सब जगह छिड़क दिया और राक्षस ने वास्तव में हमला करना बंद कर दिया। उसने अपना हाथ बाहर निकाला, लेकिन उसका हाथ राक्षस ने खा लिया।
दर्द के कारण वह सीधे जमीन पर गिर पड़ा और धीरे धीरे तंतुओं ने उसे घेर लिया। कुछ ही देर में फोबोरो रेत में गायब हो गया। मिर्च स्प्रे से इतना नुकसान होते देख उस व्यक्ति ने उसे एक तौलिए पर छिड़कने का निर्णय लिया और मदद के लिए अपने पैरों में मिर्च स्प्रे लपेटकर बाहर भागा। लेकिन आदर्श सुंदर होते हैं और वास्तविकता क्रूर। वह व्यक्ति गलती से सीढ़ियों से नीचे गिर गया और सीधे समुद्र तट पर जा गिरा। उसके पूरे शरीर पर तंतु लिपट गए और फिर वह चीख पड़ा। यह देखकर उसके मित्र असहाय हो गए और उस आदमी को राक्षस का निवाला बनते हुए केवल देखते रहे। यह देखकर महिला वहां बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकी। उसने सीढ़ियों की रेलिंग हटा दी, खुद को जमीन पर फेंका और सावधानी से दूसरी तरफ चली गई। अचानक उसके एक साथी का एक्सीडेंट हुआ और वह गिरकर रेत में गायब हो गया। जैसा कि अपेक्षित है, दुर्भाग्य कभी अकेले नहीं आता। इस समय राक्षस को भी वकील की गंध आ गई और अनगिनत तंतु उसकी ओर दौड़ पड़े, लेकिन वह अनजान था। कुछ ही देर बाद जमीन हिलने लगी और वकील को एहसास हुआ कि स्थिति ठीक नहीं है। ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे जैसे अधिक से अधिक लोग इसका शिकार होते गए, राक्षस और अधिक भयंकर होता गया। लोहे के बैरल से कई बड़े बड़े तंतु बाहर निकले, वकील को उलझा दिया और उसे सीधे रेत में खींच लिया। रात तक यह इसी तरह चलता रहा। वे तीनों किसी तरह पुलिस की गाड़ी में वापस जाने में सफल रहे। जब वे आराम करना चाहते थे, तभी एक और भूकंप आया और एक विशाल चमकते हाथ ने उन्हें रोक दिया। बिना ज्यादा सोचे समझे महिला ने अपने पास रखा गैसोलीन का बैरल उठाया, उसे जमीन पर उड़ेल दिया और राक्षस को आग लगा दी। राक्षस अभी भी संघर्ष कर रहा था, अभी भी इन तीन लोगों को खाना चाहता था, लेकिन अंत में वह धीरे धीरे समुद्र तट में गायब हो गया। अगले दिन एक राहगीर वहां से गुजरा और उसने सभी को जगा दिया। यह देखकर कि राहगीर सामान्य रूप से जमीन पर खड़ा था, महिला भी प्रयास करने के लिए कार से बाहर निकली और निश्चय ही राक्षस बिना किसी निशान के गायब हो गया था। तो ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी मजीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचती रहे।